नमस्कार दोस्तों। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आए कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किसी को जॉब्स नहीं मिल रही है, हाउसेस के क्राइसिस है, जॉब्स के क्राइसिस है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, इसीलिए 24 आवर्स वर्क राइट कर दिया गवर्नमेंट ने क्योंकि सबको जॉब मिल सके। तो मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग है इस चीज़ में कि जॉब मिलना ना मिलना वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे यहाँ पे आए हो, आप कौन से टाइम पे किसी को अप्रोच कर रहे हो, आपके क्या रेफरेंसेस है, आपके पास क्या स्किल्स है। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है। ऐसा स्ट्रेट अवे ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बोल दिया कि आपको जॉब नहीं मिलेगी और आपको रहने के लिए घर नहीं मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया छोटा सा नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स है, सारे अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कंडीशंस होती है और सब लोगों के देखने का नज़रिया भी अलग अलग होता है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या मतलब रियल सिनारियो क्या है, कैसे क्यों मतलब ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। तो मैं अभी जॉब के लिए निकल रहा हूँ, मुझे ये टॉपिक याद आ गया, मैंने सोचा आपको मैं बता देता हूँ कि क्या नहीं है क्या है। तो अभी मैं जॉब जा रहा हूँ, रिटर्न में आते वक्त आप ये वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको मतलब क्या रियलिटीज़ है और क्या मतलब सच में ऐसा है कि जॉब नहीं मिल रही लोगों को, हाउस नहीं मिल रहे लोगों को। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। आप कौन से स्टेट में जा रहे हो, आप कौन से इंटेक में जा रहे हो और आप किसको जाके अप्रोच किसको मिलने वाले हो। अगर आपका कोई रहने वाला कोई रिलेटिव है, आपके पास फ्रेंड्स है, तो आपको हेल्प कोई ना कोई तो कर ही लेगा आपको जॉब ढूंढने के लिए। बट ऐसा है कि आप जैसे आप कोई रीजनल में चले गए जहाँ पे आपको पहचान वाला कोई नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि भाई थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है जॉब ढूंढने के लिए। पर उसमें भी अगर आपका लक अच्छा हुआ, जैसे आप यहाँ पे आए, एक वीक यहाँ पे रहे आपने, फिर कोई रिज्यूम बनाया कोई किसी रिलेटेड वेयर हाउस का या क्लीनिंग का ऐसा कुछ, फिर आप देने को निकल गए। जब आपने कोई जगह पे रिज्यूमे दिया अपना, उसके उसी दिन उनको वैकेंसी पड़ गई, जॉब की ज़रूरत पड़ गई बंदे की, तो आपको दूसरे दिन से आपको जॉब मिल जाएगी। नो रेफरेंस, कोई आपके पास पुराना एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी आपको जॉब मिल गई। और ऐसा सब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है यहाँ पे कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा पर उनको ज़रूरत होगी तो आपको स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये सारी स्किल्ड जॉब नहीं है। अगर स्किल्ड जॉब में चाहिए होगा बंदा तो वो लॉन्ग प्रोसेस होती है और उसमें आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, वो सब होता है। पर इसमें तो क्या है, इसमें तो आपको सिर्फ उनको एक बंदा हायर करना है, एक दिन दिखा देंगे ये करना है, दूसरे दिन से आप काम स्टार्ट कर लोगे। तो ये थोड़ा सा लक पे डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है। तो अब जैसे कि सब लोग बता रहे हैं कि भाई जॉब नहीं मिल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग रेफरेंस गलत ले रहे हैं कि जब कोविड का टाइम था यहाँ पे, तो कोविड के टाइम पे सबको जिसको मिल रही थी उसको बहुत सारी जॉब मिल रही थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का आना कम हो गए थे। और मेन सिटीज़ में जो बिग सिटीज़ में जो ब्रिस्बेन मेलबर्न सिडनी से लोग मूव होने लगे थे अलग अलग रीजनल एरियाज में, तो लोग डिवाइड होने लगे थे। तो कोई तास्मानिया जा रहा था, कोई एडिलेड जा रहा था, कोई डार्विन गया, कोई कैनबेरा गया, कोई पर्थ गया। तो सब अलग अलग जगह पे जाने की वजह से सब लोग अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पे चले गए और मोस्टली स्टार्टिंग में स्टूडेंट सारे अनस्किल जॉब करते हैं। तो अगर उनके पास अनस्किल जॉब करने वाला जैसे पिज़्ज़ा शॉप में है, कोई ग्रोसरी स्टोर में है, फिर कोई मतलब रेस्टोरेंट में जॉब करनी है, कोई किचन हैंड की जॉब है, वो सारी जॉब हम स्टूडेंट्स करते हैं जब यहाँ पे आते हैं। तो वो सारी जॉब करने वाले बंदे मतलब जॉब बहुत ज़्यादा थी, लोग कम थे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि लोग के पास मतलब दो दो जॉब होती थी, अगर आपको तीन करनी था आपको तीन जॉब मिलती थी। बट वो टाइम अब चला गया, अब सब कुछ ओपन हो गया है, स्टूडेंट्स आने लगे बहुत सारे। रीजनल में भी मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से डायरेक्ट रीजनल में भी आते हैं स्टूडेंट, मेलबर्न सिडनी में भी आते हैं। तो एक साथ इतने सारे स्टूडेंट आने की वजह से मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही सबको। तो अब मतलब कोविड के तुरंत बाद तो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि कोविड के बाद तो सब जगह पे वैकेंसी थी बहुत सारी अवेलेबल। तो कोविड के बाद तो मतलब आपको जितनी जॉब चाहिए उतनी मिलती थी। तो जॉब वैकेंसीज अवेलेबल होने की वजह से जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ स्टूडेंट्स आने लगे, तो सबको मतलब जॉब एक दो दिन में, एक वीक में लोग लेने आएंगे अगर आपको एयरपोर्ट पे उनको चाहिए होगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं मेलबर्न में था, जब कोविड का टाइम आ गया था, तो हमारा तो मतलब एसेंशियल में आता था तो ओपन था स्टोर, बाकी सब लॉकडाउन में था तो स्टोर ओपन होता था। तो हमको डिलीवरी ड्राइवर की ज़रूरत होती थी।
तो उस टाइम पे हमको एक भी ड्राइवर नहीं मिल रहा था। और उसके सिर्फ 6 महीने पहले, जब कोविड नहीं था, जब सब कुछ नॉर्मल था, तो जब मैंने अपने यहाँ पे एक मतलब गुजराती कम्युनिटी में मैंने ऐड डाली थी कि भाई कि कोई बंदे को डिलीवरी ड्राइवर की जॉब चाहिए तो आ जाना, मेरे को 25 से 30 मैसेजेस आए थे। वही ग्रुप में मैं 6 महीने के बाद, जब कोविड का टाइम चल रहा था, मैं मैसेज डाल रहा था, मुझे 1 या 2 भी मैसेजेस नहीं आ रहे थे, मेरे को सामने से लोगों को पूछना पड़ रहा था। क्योंकि डिलीवरी ड्राइवर की जॉब कोई क्यों करेगा, क्योंकि लोगों को वेयर हाउस की जॉब मिल रही थी $25-30 में, 30-25-40 में भी लोगों को जॉब लोग लग रहे थे, क्योंकि बंदे ही नहीं थे यहाँ पे, लोग चाहिए थे। तो उसकी वजह से उस टाइम पे जॉब बहुत अवेलेबल हो गई थी। तो मतलब उसके हिसाब से अगर आप रेफरेंस लोगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा ही। पर मैं अगर 2019-18 की बात करूँ, बिफोर कोविड, जब मैं यहाँ पे आया था 2019 में, तो मेरे दोस्तों को मुझे तो मिल गई थी जॉब, मुझे क्योंकि रेफरेंस था मेरा। क्योंकि मेरा दोस्त था एक, उसने मुझे एक पिज़्ज़ा शॉप में एज अ डिलीवरी ड्राइवर की जॉब लगवा दी। मैंने गाड़ी खरीद ली थी 20-21 दिनों में। तो बट अगर किसी और के, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, एक नहीं 2-3 फ्रेंड थे जिनको 6-7 महीने तक जॉब नहीं लगी थी। वो लोग, उनके पास लाइसेंस नहीं था तो वो उबर कर रहे थे साइकिल में। तो यहाँ पे आने के बाद आप ट्राई करो, आप जितने भी पहचान वाले आपके हो उनको सबको जाके मिलो कि भाई हमको जॉब चाहिए, कोई हो तो प्लीज़ हमको बता देना। और अगर आपको कोई पहचान वाला नहीं है तो आप अपना रिज्यूम बनाओ, जितनी भी एजेंसीज है यहाँ पे सब जगह पे जाओ, ऑनलाइन अप्लाई करो। हमने एक वीडियो बनाया था, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हाउ टू फाइंड अ जॉब। तो आप उस हिसाब से जॉब ढूंढने का ट्राई करोगे। मैं मानता हूँ कि आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में छोटी से छोटी जॉब तो मिल ही जाएगी। कम आवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कैजुअल सिस्टम ज़्यादा चलता है ऑस्ट्रेलिया में। तो जैसे दिन के आपको 4 घंटे ही जॉब मिलेगी, पर कुछ ना कुछ आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप घर पे बैठे रहोगे। कि मैंने जितने भी लोग यहाँ पे देखे, सबको जॉब मिल जाती है। किसी को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 5-6 महीने लग जाते, किसी को 5 वीक लगते, किसी को 5 दिन लगते। आप कितना एफर्ट लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ट्राई करते रहो। मुश्किल थोड़ा सा स्टार्टिंग में होगा अगर पहचान वाला कोई नहीं होगा तो, पर आपको जॉब मिल जाएगी, वो पक्का है। क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं तास्मानिया में हूँ, तो बहुत सारे लोग अब इंडिया से सीधे डायरेक्ट यहाँ पे आने लगे हैं। तो पहले कोई यहाँ पे नहीं आता था डायरेक्ट, सब लोग को डर लगता था कि तास्मानिया में जाएंगे जॉब नहीं मिलेगी, हमारी फीस नहीं निकलेगी, खर्चा भी नहीं निकलेगा। और पहले था 3-4 साल पहले ऐसा था। पर अब हमारी कम्युनिटी बहुत हो गई, इंडियंस की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के बहुत सारे यहाँ पे। तो कम्युनिटी बड़ी होने की वजह से लोग एक दूसरे को पहचानने लगे, रेफरेंसेस बढ़ने लगे, तो जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ गए। तो मतलब यहाँ पे तास्मानिया में जहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम है, उनको भी जॉब मिलने लगी। क्योंकि क्या, क्योंकि रेफरेंस, क्योंकि वो उनको पता है कि कहाँ जाना है, कैसे ट्राई करना है। तो ऐसा ही है कि अगर आपको, और ऐसा मत सोचना कि आप इंडिया से आ रहे हो, मैं तो किसी को पहचानता ही नहीं हूँ तो मैं कैसे रेफरेंस बनाऊंगा। आप यहाँ पे आओगे, घर ढूंढोगे, तो आपको अगर यूनिवर्सिटी होगी तो यूनिवर्सिटी में इंडियन होंगे बहुत सारे, तो वहाँ पे आप जाके उनसे कांटेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो, तो आप अगर शेयरिंग में रह रहे हो तो शेयरिंग वाला बंदा होगा, वो और 50 लोगों को पहचानता होगा, तो वो छोटे मोटे अगर कम्युनिटी फंक्शन में जा रहा है तो वो आपको साथ में ले जाएगा। तो वो उस हिसाब से आपका थोड़ा थोड़ा ग्रुप बनता रहेगा। अब ऐसा मत सोचना कि आपको यहाँ पे आने के बाद कोई पहचानता नहीं था तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे। जब हम यहाँ पे तास्मानिया में आए थे तो मेरा एक दोस्त था, सिर्फ वो दूसरी सिटी में था, यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर। उसके अलावा ये होबार्ट सिटी में कोई भी पहचान वाला नहीं था। बस एक घर ढूंढ के हम आए थे। उसके बाद यहाँ पे आओगे आप 100-200 लोग पहचानते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, हम सारे फंक्शंस में जाते हैं। तो उस हिसाब से मतलब एक दूसरे को मिलते जुलते रहोगे तो आपकी गैदरिंग्स की वजह से आपके कांटेक्ट बनते रहेंगे, और उसकी वजह से आपको जॉब मिलने का भी चांसेस बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपने जॉब ढूंढने के ट्राई करोगे, आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। और एक चीज़ जो सब लोग बोल रहे हैं कि हाउस क्राइसिस है, लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं। क्राइसिस हाउस के नहीं है, रेंट के। रेंट बढ़ गए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सब जगह पे, क्योंकि मतलब जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई हो गया है सब जगह पे, तो घर के प्राइस बढ़ गए। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, घर लेते लोन पे। मॉर्गेज पे घर होता है सबका, 20-20, 30-30 साल की मॉर्गेज होती है। तो वो मॉर्गेज वो उसी रेंट में से पे कर रहे होते, तो उनको अगर मॉर्गेज का पैसा नहीं निकलेगा उस रेंट में से, वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और दूसरी चीज़ है कि जब लोगों को घर नहीं मिल रहे तो हमारे लोगों ने ही बढ़ाया है रेंट, कह करके कि भाई आपको कोई 300 में घर डाल रहा है तो वो बोलेगा कि मैं 320 दे दूंगा, मेरे को घर दे दो। कोई बोलेगा मैं 325 दे दूंगा, मेरे को घर दे दो। तो रेंट के क्राइसिस, हाउस के क्राइसिस अभी के नहीं है,
बहुत पहले से है। जब मैं यहाँ पे तास्मानिया में आया था 2021 में, तब सबको प्रॉब्लम थे घर मिलने के, किसी को भी घर नहीं मिल रहा था। अगर किसी को घर चाहिए तो शेयरिंग में मिलेगा, कि कोई कोई लोग गोरों के साथ भी रह रहे थे, नहीं तो नॉर्मली हम लोग गोरों के साथ हाउस शेयर नहीं करते। मतलब हम प्रेफर करते कि भाई हमारे साइड का कोई बंदा हो, एशियन बंदा हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई हाउस क्राइसिस ज्यादा है, रेंट क्राइसिस ज्यादा है, रेंट बढ़ गए। जैसे कोई पर्सनल रूम आपको पहले 150 में 160 में मिल रहा था, वो अब 200 हो गए। पर अभी भी डिपेंड करता है कि आप सिटी से कितना दूर रह रहे हो, आप किसके साथ, कितने लोगों के साथ हाउस शेयर कर रहे हो। अगर आपको अपना रूम शेयर करना है तो आपको वो 130 125 में दे देगा। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव अलग अलग होते देखने के। क्योंकि आप मेरे पर्सपेक्टिव से ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं जो जानता हूँ मैं आपको वो बताऊंगा, दूसरा बंदा जो जानता है वो आपको वो बताएगा। तो सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। तो ऐसा मत सोच लेना कि भाई किसी एक बंदे ने आपको कुछ बताया तो वो क्या बोलते लकीर हो गई। अलग अलग आप लोगों के वीडियोस देखोगे, आपको अलग अलग चीजें जानने मिलेगी। तो ऐसा मत सोच लेना कि किसी एक बंदे ने ये बता दिया तो ये सच है, यही ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पे आओगे, फिर आप सब कुछ अपना एक्सप्लोर करोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें हमने थोड़ी वहाँ पे देखी थी उससे यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। तो आप टेंशन मत लेना कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको घर नहीं मिलेगा। आपको जॉब भी मिलेगी, आपको घर भी मिलेगा। बस कभी कभी अगर आपका लक अच्छा नहीं हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। ऑस्ट्रेलिया में कितने सालों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मतलब माइग्रेशन कितने टाइम से चल रहा है यहाँ पे। जब कोई भी नहीं आ रहा था तब भी हमारे इंडियन एक दो लोग आ रहे होंगे, तो उनको भी जॉब मिल रही थी, उनको भी घर मिल रहा था। सेम कि भाई यहाँ पे इतने टाइम से माइग्रेशन चल रहा है, ऐसी सिचुएशन तो हर बार आती है कि भाई जॉब नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है। पर सबको थोड़े टाइम के बाद जॉब मिल ही जाती है, घर मिल ही जाता है। आप अपने अगर आप पहचान वाले बंदे निकालोगे, आप कितने कितने लोग निकाल पाओगे कि उनको जॉब 1-2 साल तक जॉब नहीं मिली, 1-2 साल तक रहने की घर नहीं मिला। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने के बाद कि उसको घर नहीं मिला, उसको जॉब नहीं मिली। सबको घर मिलता है, सबको जॉब मिलती है। बस इतना माइंड में रखना कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकता है किसी के लिए। आप कितना एफर्ट करते हो और आपके पहचान कितनी बना रहे हो आप यहाँ पे आने के बाद। ऐसा नहीं कि इंडिया से रेफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे आने के बाद अपनी की आप कितनी रेफरेंस, कितने पहचान बना रहे हो, उसके ऊपर आपकी जॉब और आपका घर डिपेंड करता है। और स्टार्टिंग में कई लोग होते हैं जिसका कोई पहचान वाला नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है कि भाई कैसे क्या करेंगे। और मतलब सिंगल लोग होंगे तो वो तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह लेंगे, वो वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। पर जो लोग मतलब कपल में आ रहे हैं वो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई हमारा तो कोई पहचान वाला है ही नहीं, तो हम कैसे घर ढूंढेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप ट्राई करो फेसबुक ग्रुप्स। जैसे हमने एक वीडियो बनाया हाउ टू फाइंड अ हाउस, उसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर उस तरीके से भी आपको घर नहीं मिल रहा है तो आप दो चीज़ें ध्यान में रखना है। एक, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, सारी सिटीज़ के ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें जाके आप टाइप करो, मैसेज करो कि भाई हमको घर चाहिए इस दिन से, अगर हो तो अवेलेबल बताना। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आपको एयरबीएनबी करके हो जो है वो घर मतलब लेने में ईजी, क्योंकि सारी सिटीज़ में एयरबीएनबी अवेलेबल होता है। थोड़ा महंगा हो सकता है स्टार्टिंग में, पर आपको 1-2 वीक निकाल देगा। फिर आप घर ढूंढना स्टार्ट करो, शेयरिंग में घर ढूंढना स्टार्ट करो। आप 2-4 लोगों को मिलोगे, आप कोई भी कम्युनिटी के होते हो तो आपको छोटा मोटा ग्रुप तो यहाँ पे होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको काम का लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तब उससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।